सर जी एक बात तो बताओ, 7 साल में 4 फेरी बन लिया अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा काम सर। 10 साल हमने इस्तेमाल कर लिया भाजपा का, देख लिया क्या हुआ है। आपने देखा हमारी ये रदौर वाली क्या पर जितना काम भाजपा सरकार ने करा इतना काम किसी ने सरकार नहीं आपके मुंह पे बोले कुछ भी काम नहीं। देश भर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। बात अगर हरियाणा प्रदेश की जाए तो जो है हरियाणा प्रदेश में भी है सियासत के गलियारों में जो है ग्राफ बड़ा हुआ है और जो है सियासी जो है गर्मी प्रचंडता की ओर है, या यूँ कहा जाए कि जो है हाल फिलहाल में जो है चुनाव विधानसभा का जो है हरियाणा में चरम पर है। हाल फिलहाल में हम मौजूद है, या यूँ कहा जाए कि जीडी न्यूज की टीम जो है पहुंची है जगाधरी विधानसभा में। जगाधरी विधानसभा में देखा जाए लोग बाग जो है बैठ के जो है चर्चा कर रहे हैं, चौपालों पर बैठ रहे हैं और चर्चा केवल और केवल जो है विधानसभा चुनाव की हो रही है, चर्चा हो रही है सियासत की। दांव लग रहे हैं, बात अब अपने प्रत्याशियों को जो है जिताने की जा रही है। मुख्य रूप से जो 3 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में। बात अगर जो है भाजपा की जाए तो भाजपा ने फिर से जो है कंवरपाल सिंह गुर्जर जो पूर्व मंत्री, जो वर्तमान में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री जो है, न्याय सिंह सरकार में मंत्री है, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस से यहाँ पर अकरम खान को जो है चुनाव में मैदान में उतार कर हाथ का पंजा थमाने का काम किया है। तो वही झाड़ू पे चुनाव लड़ रहे हैं आदर्श पाल जो है पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एन टाइम पे जो है उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, आगे आम आदमी पार्टी में और सिंबल मिला है झाड़ू का, वो भी चुनाव मैदान में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तीनों में आपस में दौड़ लगी हुई है, प्रत्याशी और भी है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी चुनाव में। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात को भी चर्चा की जाएगी जो हरियाणा राज्य में क्या भाजपा अपनी शाख बजाने में या कामयाब हो पाएगी या मौका देगी कांग्रेस को। जनता से जानेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जगाधरी के हाल पर विजय सियासत पर बात की जाएगी। जिस शुरुआत भाई साहब से करते हैं, भाई साहब आपका नाम क्या है? मोहन सिंह कंबोज। कामबोज साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। चर्चा पूरे दबा के है और जो है ग्राफ बड़ा हुआ है सियासत का, जो है कैसे देखते हैं हरियाणा की सियासत को? क्या भाजपा जो है अपना वजूद बचाने में या यूं कहा जाए कि जो है अपनी पगड़ी हाथ में रखने, सिर पर रखने में कामयाब हो पाएगी या कांग्रेस दांव में आ जाएगी इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए भाई साहब, मैं सबसे पहले तो जीडी चैनल का, न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं। देखिए अब जो है इलेक्शन की बात, अब यमुनानगर के अंदर 3 कैंडिडेट हैं सबसे बड़े, बीजेपी का, कांग्रेस का और इंडियन नेशनल लोकदल का। 3 कैंडिडेट हैं जगाधरी के अंदर, तीनों कैंडिडेट भारी हैं। तो बाकी हमें जो लग रहा है अभी बीजेपी यहाँ से पिछड़ रही है। क्यों पिछड़ रहा है? क्योंकि इन्होंने ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं किया और खाली भाषण ही दिए। अगर ये काम करते हैं तो इन्होंने वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, तो काम के ऊपर वोट मांगते। जैसे कि आम आदमी पार्टी के हमारे आदर्श पाल जी हैं, तो अगर ये जीतते हैं तो आम आदमी पार्टी ने जहां भी, मान लो दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इन्होंने वहां अब इलेक्शन आए पीछे उन्होंने काम के आधार पर वोट मांगी। क्योंकि जो पब्लिक से वादे किए इन लोगों ने, वो पब्लिक के वादे पूरे किए और जो वादे नहीं किए थे वे भी पूरे किए इन लोगों ने। बीजेपी का ये लगा लो ग्राउंड लेवल पर तो कुछ है नहीं जी। वो धक्काशाही माँ जो बात दूसरी है उसका कुछ कह नहीं सकते। यहाँ यमुनानगर की बात, दिलबाग सिंह है इंडियन नेशनल लोकदल के, वो भी बिल्कुल शरीफ और ईमानदार व्यक्ति हैं। और यहाँ से जो अकरम खान जी हैं, तो ये भी, इनके बाप भी एमएलए रहे और ये भी एमएलए रहा, मंत्री भी रहा। तो आज तक इन पर कोई धोखाधड़ी का, कोई रिश्वतखोरी का कोई छाप नहीं है इन लोगों के ऊपर। बाकी ये दोनों हैवी कैंडिडेट हैं आज की तारीख में तो। और हमारे आदर्श पाल जी भी पूरी टक्कर देंगे यहाँ पर। आम आदमी पार्टी अपने दल और बल के साथ इलेक्शन लड़ रही है और अब देखो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक पता नहीं क्या किस हिसाब से पब्लिक मैंडेट देती है, उस हिसाब से हमें सर्वमान्य है। हाँ, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यह साख नहीं बचा पाएगी भारतीय जनता पार्टी की। आप बात कर रहे हैं क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी से जुड़ के नहीं चली है। आपने ये भी बात कही है कि यह आदर्श पाल जी की छवि बहुत बढ़िया है, अकरम खान जी की जाए छवि बहुत बढ़िया है। बराबर वाली यमुनानगर सीट पर जाए कांग्रेस प्रत्याशी और जाए इन लोगों प्रत्याशी की जाए छवि बहुत बढ़िया। आपने इस बात की चर्चा की, लेकिन बीजेपी वालों को क्या छवि खराब है? नहीं, छवि तो खराब नहीं है जी, काम ही क्या हो जी।
कार्यकर्ताओं के बीजेपी में जो अंदर काम नहीं हुए, जो कार्यकर्ता काम के लिए गया उसको वहाँ कह दिया, बाकी काम तो कुछ नहीं हुए ग्राउंड लेवल पे। सड़कों के हालात देख लो, सड़कों की बदतर हालात हो रही है। हमारे इंद्री हल्के से आया मेरा, वहाँ इंद्री हल्के में राम कुमार कश्यप जी पीछे MLA थे, तो उन्होंने एक भी सड़क का काम नहीं होया किसी बार। वो मैं बहुत खड्डे रहे, खड्डे वहाँ सड़कें हो रही, ये स्थिति है इंद्री के अंदर। और ऐसे ही यहाँ है, तो यहाँ के तो प्राइवेट यूनिट बंद है गए, कगार पर बंद होने के। अच्छा, जो पीतल के कारखाने थे हमें बंद हो लिए, कुछ बंद होने के कगार पर। तो अगर सरकार को व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी सबको साथ लेके ना चलेगी ना सरकार, तो फिर वो कामयाबी नहीं है। कहीं ना कहीं कहने कामबोज साहब के कि इंडस्ट्री भी बचाने में जो है असफल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से कार्य किया है, डबल इंजन की सरकार मानी जाती है। मनोहर लाल खट्टर जो जिस सरकार में थे 9.5 साल उन्होंने जो है हरियाणा को देने का कार्य किया है। 9.5 साल तक जो मुख्यमंत्री बनकर रहे हैं, क्या आम आदमी की नब्ज नहीं पकड़ पाए जो नैब सिंह सैनी के हाथ में सत्ता सौंप दी गई है पिछले 6 महीनों के आते आते? देखिए, जो हमारे खट्टर साहब थे उन्होंने भी ऐसे ही किया, आम आदमी की पहुंच से दूर थे मुख्यमंत्री। अब जो नायब सैनी हैं ये आम आदमी की पहुंच तक तो हैं, आम आदमी तो पहुंच सके इन तक। जब मुख्यमंत्री के पास मैं शिकायत करता हूं, मैं अपनी शिकायत देगा, मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच सकता, तो फिर तो कहाँ कौन पहुंचेगा? उन लोगों का साया रहा है यहाँ, तो जिन लोगों का दबदबा, गुंडागर्दी, धक्काशाही है, उन लोगों का साया है इस सरकार के ऊपर। तो लेकिन एक बात आप कह रहे हैं 9.5 साल में जो है स्थिति जो है बदहाली की ओर पहुंचा दी है। खट्टर साहब ने जैसा आप बता रहे हैं, मुझे हरियाणा की नब्ज बता रहे हैं, हरियाणा के हालात आप बता रहे हैं, यहाँ पे जो 9.5 सालों में जो है सत्ता में रहते हुए जो है आम आदमी की नब्ज नहीं पकड़ पाए, कामयाब नहीं हो पाए खट्टर साहब। लेकिन देखा जाए नैब सिंह सैनी को आप बहुत अच्छे व्यक्ति बता रहे हैं, अच्छे व्यक्ति को जो है जनता सपोर्ट नहीं करेगी तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो है नैब सिंह सैनी की जो पगड़ी है, जो भाजपा की सत्ता है, वो बरकरार रहेगी या इस बार जो है टेस्ट बदलने जा रही है हरियाणा की जनता? देखिए, जो हरियाणा के अंदर 9.5 साल का अपने खट्टर साहब का कार्यकाल रहा, उसमें कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जो धरने प्रदर्शन पे नहीं था। आंगनवाड़ी वर्कर लगा लो, आशा वर्कर लगा लो, गैस टीचर लगा लो, बिजली बोर्ड के कर्मचारी लगा लो, अपना रोडवेज के कर्मचारी लगा लो, कच्चे कर्मचारी लगा लो, सब धरने प्रदर्शन पर रहे। उसके बाद खट्टर सरकार जो रही, अपने किसानों को समझाने में या उनका काम करने में असमर्थ रही। किसान आंदोलन 1.25 साल के करीब चला, वहाँ 750 किसानों ने साथ दी वहाँ बॉर्डर के ऊपर, तो आज तक उनको एक बार भी श्रद्धांजलि नहीं दी गई, ना विधानसभा में दी गई, ना लोकसभा में दी गई, ना राज्यसभा में दी गई। तो क्या वे किसान हमारे साथी नहीं थे? अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा आम आदमी के लिए, तो दूसरे आदमी तो भूखे मरने के कगार पा जाएंगे, क्योंकि जब वो पैदा ही नहीं करने का अन्न कहाँ से आएगा? जो इनके पास मान लो 1-2 साल का कोटा है, जब वो खत्म हो जाएगा फिर तो मारामारी हो जाएगी, भूखमरी। कहीं ना कहीं जो ठीक रहा था किसान आंदोलन का जो है हाल फिलहाल की सरकार पे नैब सिंह सरकार के जो है सिर पे फूटने का कार्य हो रहा है। ऐसा आप कह रहे हैं कि जो है गलती उन्होंने की है, भुगतान जो है नैब सिंह सैनी के रूप में होगा, जनता का टेस्ट जो है इस बार बदलाव की ओर है, ऐसा आप बता रहे हैं। लेकिन बात करें जो है जगाधरी सीट का जो है माहौल क्या है, समीकरण कैसे बनते हुए जा रहे हैं? कौरपाल सिंह गुर्जर जो है क्या अपनी सियासत को बरकरार रखेंगे या जनता यहाँ के जो है अपना टेस्ट बदलने जा रही है? क्या आपको लगता है? अब की बार जनता का मूड आज भी सरकार चेंज करेंगे। मैं बात जगाधरी विधानसभा की, जगाधरी विधानसभा में भी आज ये तो हरियाणा के अंदर ही है। अगर मान लो अपना 89 सीटें उधर आते, एक सीट जगाधरी की भी आना। कौरपाल सिंह गुर्जर के बारे में कहा जाता है कि जो है वो जनता से जुड़े हुए व्यक्ति है, तीसरे नंबर पे आए कंवरपाल गुर्जर जी। बड़ी पार्टी, बिल्कुल जी, भविष्यवाणी के। मैं तो लोगों के पत्र देखूं, पंडित हूं मैं, जाति से कम हूं, बाकी मैं पत्र देखता हूं। इस बार पत्र आपका उल्टा पेज खुल गया मुझे ऐसा लगता है। नहीं, उल्टा पेज नहीं, सच है। अपने पत्र को खोल कर पलट के देख लीजिए, नहीं, उल्टा पेज नहीं भाई। कौरपाल सिंह गुर्जर है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, कौरपाल सिंह गुर्जर है आम आदमी के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति हैं, और जब उनके पास मंत्रालय रही है, कहने के जो उस मंत्रालय का उन्होंने एक उस व्यक्ति की सुनवाई की है जो व्यक्ति जो सदूर बैठा हुआ है। कंवरपाल जी बहुत बड़ी आदमी है, मैं आपको बताऊं। मैंने गलत नहीं बताया? नहीं, मैं भी बता रहा। आपका पत्र उल्टा है। नहीं, कंवरपाल जी आपका पत्र उल्टा है। कंवरपाल जी बड़ी आदमी है, आपका पत्र उल्टा है। मेरा पत्र उल्टा है जी।
कंवरपाल जी बढ़िया आदमी है, पर बाकी सरकार ने काम ही नहीं करा तो बढ़िया घटिया क्या देखेंगे फिर। तो पत्र उल्टा पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, उल्टा नहीं है जी, मेरा पत्र सही है, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। चाचा पत्र उल्टा पकड़ लिया, आप बताओ आप क्या कहना ना चाह रहे जी, हो? ये जो है ना कंवरपाल ही बनेगा जी, बनना तो उसे पत्र नहीं उल्टा है। है ना इनका, हाँ, इनका पलटा उतरा जी, समझाओ इनको। समझा दिया जी, समझाना तो बनेगा जी कंवरपाल, कंवरपाल ही बनेगा। हर आम आदमी के काम बहुत बढ़िया करेगी उसने। लेकिन कहते हैं कि जो है अकरम खान भी आज चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूत प्रत्याशी माने जाते हैं, कांग्रेस से हैं, और जो व्यक्ति जो है भाजपा को वोट नहीं देना चाह रहे, उनको जो है अकरम खान पसंद आ रहे हैं। लेकिन जो है देखा जाए तो जो है और क्या कह दिया करते हैं कि जो कंवरपाल सिंह गुर्जर को नुकसान हो रहा है, वहीं आदर्श पाल भी सामने खड़े हुए हैं, क्या उसका नुकसान होने जा रहा है कंवरपाल सिंह को? नहीं, कंवरपाल को कोई नुकसान नहीं है, कंवरपाल ही बनेगा जी, तीसरी बार कंवरपाल ही बनेगा। ये जो सरकार है ना, सरकार बहुत बढ़िया है जी, फ्री राशन दे रही और सारा कुछ बढ़िया कर रही जी। ये जो है ना बढ़िया कर रही जी। मतलब जो है नैब सिंह सैनी जो है दोबारा सत्ता हासिल कर पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? आ जा जी, उसके बाद 2 बार हासिल कर लेंगे जी। चलिए, बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। चचा भाई ने तो जो है पत्र उल्टा पकड़ा हुआ है, एक कह रहे कि जो है नहीं कंवरपाल सिंह भी आएंगे, नैब सिंह सैनी भी अपनी साख बचाएंगे, आपको क्या लगता है? देखो जी, भाजपा सरकार ने काम बहुत बढ़िया करे जी, बहुत अच्छा। आप खड़े जहाँ खड़े हैं, कंवरपाल की गली है जी, देखो कितनी बड़ी गली है। मैं कहना चाहता हूँ जी, भी बनेगा कंवरपाल जी यहाँ से। देखो वो बात अलग है जी, ऐसा है जी, देखो कोई ऐतराज है आपको? नहीं, ऐतराज ये है जी, इस राज में, बीजेपी राज में, ये हमारे पास नाला गुजर रहा, 4 फेरी बनया 7 साल में। अरे जी एक बात तो बताओ, 7 साल में 4 फेरी बन लिया, अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा काम सारा। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, अपने खास तौर पर इतना भी हो ना भाई, सरकार ने लटवा दो, सरकार या हम सबकी सरकार है। काम करे तो भी दिक्कत, ना काम करे तो भी दिक्कत। सुनो तो 4 बार, एक बात तो भाई साहब, 4 बार यूं नाला बन लिया 7 साल में, 7 साल में 4 बार बन लिया, एक अपने आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। करनी मसौली चले तो भी दिक्कत, ना चले तो भी दिक्कत। नहीं, हम कहें करनी मसौली चलाओ, पर ऐसी तो चला दो जो 10 साल काट दे, ऐसी तो नहीं चलाओ 7 साल में 4 फेरी निकला। अरे काम बहुत साफ आपने है, पंडित बनकर पत्र तो उल्टा पकड़ा हुआ, आपने नाले के बाद पत्रा मेरे पास उल्टा है भाई साहब, पत्रा मेरा उल्टा है, जो मैंने आपने बता दिया वही होगा। चलिए बात करते हैं जी। हाँ जी बोलो, ऐसा एक कैंडिडेट। हाँ जी बोलो जी। आप कह रहे हैं भाई को तो ऐतराज है इस बात का भी है कि जो नाला 4 बार बन गया, काम करे तो भी दुखी है, ना काम करे तो भी दुखी, इन्हें तो जो केवल दुख दे ही है। बात कर रहा हूँ नैब सिंह सैनी की, क्या नैब सिंह सैनी जो सत्ता में बरकरार रहेंगे, हरियाणा की जनता जो उन पर विश्वास जताएगी, या इस बार जो हरियाणा की जनता जो अपना टेस्ट बदलना चाह रही है, मूड अच्छा नहीं है हरियाणा की जनता का, भाजपा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसे है जी, कट्टर टक्कर दे रही भाजपा सरकार जी, भाजपा वाले कैंडिडेट सब के साथ टक्कर दे रहे हैं। जो भी आदमी है बनेंगे भाजपा जी, यहाँ से कंवरपाल बनेगा जी, हमारे यमुनानगर से जी घनश्याम अरोड़ा पड़ेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी इस बार झाड़ू मार रही है, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का क्या झाड़ू चलेगी? बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है जी, जैसे मर्जी करो। वोट दिलवा की है, सपोर्ट भाजपा की है जी। भाई नाम बताइए आप? हाँ जी, विकास जैन। विकास जैन। जैन साहब कैसे हैं आप? बढ़िया सर। अब जवान है आप तो? नहीं बस जवान। मूड क्या है जवानों का यहाँ पे, बता दो आप मुझे। बदलाव। बदलाव चाहते हो? बदलाव जी, बदलाव। मतलब जो डिटर्जेंट पाउडर आप लगा रहे थे, उस डिटर्जेंट पाउडर में इतनी सफाई नहीं हो पाई जितनी सफाई दूसरे कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव चाहते। दाग भी नहीं छोड़ेंगे हरियाणा में? बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव में क्या ऑप्शन नजर आ रहा है, क्या विकल्प आपके सामने नजर आ रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस है जी। जी, बदलाव में तो कांग्रेस ही आएगी ना। हाँ, कांग्रेस आएगी। हाँ जी, हाँ जी। लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छे काम किए हैं, लंबे समय तक जो देश में राज रहा है, हरियाणा में भी राज रहा है। हालांकि हरियाणा की परिपाटी इस तरह की रही है कि जो हरियाणा में जो है टेस्ट बदलते रहे हैं, और हरियाणा वो प्रदेश है जो लालों का प्रदेश माना जाता है। देवीलाल, भजन लाल, तमाम यहाँ पे लाल हुए हैं। उसके बाद जो नॉन राजनीति का जो कार्ड, नॉन जाट राजनीति का जो कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है हरियाणा में खेलने का कार्य किया था, उस बात का जो है कितना लोगों में जो है असर है, और लोग बात क्यों बदलाव चाह रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ में जो जैन साहब जुड़े हुए कह रहे हैं कि बदलाव सुनिश्चित है, कांग्रेस पे दांव लगाने जा रहे हैं युवा वोटर जो है
कांग्रेस को वोट देने जा रहा है, आखिर वजह क्या है कांग्रेस को जो है विकल्प के रूप में चुनने के? 10 साल हमने इस्तेमाल कर लिया भाजपा का, देख लिया क्या हुआ है। आपने देखा हमारी ये रदौर वाली क्या सड़क थी, 8-9 साल ऐसी रही है, टूटी फूटी रही है, उसके बाद बदलाव हुआ है। देखो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पूरी यमुना पर तो लेंटर डली है। जब आपको यूपी में जाना चाहता, चाहे वो संदोबांस वाला पुल रहा हो, चाहे वो आपका यहाँ वाला पुल रहा हो, चाहे वो दौलतपुर वाला पुल रहा हो, चाहे वो नुकुड़ वाला पुल रहा हो, जहाँ से आपका जो है जुड़ा हो जाता है, तो कई सारे तो जो पुल बन गए, कई सारे जो है आपके जो अम्बाला श्यामली हाईवे बन गया, कई सारे आपके हाईवे निकल गए, लोगों को जो है स्पीड घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे जाके जो है अपने आप कह रहे कि काम नहीं हुआ। हाईवे स्टेट नहीं बनाता सर, वो तो पता ही होगा आपको। हाईवे सरकार तो डबल इंजन की है ना, आपको नाराजगी बीजेपी से है ना? हाईवे सरकार बनाती है, सेंटर सरकार बनाती है या स्टेट बनाती है? वो तो सेंटर से पास हुआ है ना। गडकरी साहब काम बढ़िया कर रहे हैं, बाकी हरियाणा में बदलाव है। कारण क्या मानते हैं अजय, हरियाणा से नाराजगी किसने? 10 साल दिए इसको भाजपा को। मतलब ये वजह है खट्टर साहब की, बड़ी वजह है कि ये खट्टर साहब ने कुछ अच्छे काम नहीं किए। नायब सिंह सैनी को कोई गलती होगी जो बदलाव होने जा रहा है? नहीं, उनको तो मिले तो नायब सिंह सैनी को 9.5 साल खट्टर साहब ने राज करा है, 2-3 महीने इनको नहीं लगता है कि ये नायब सिंह सैनी को आगे समय मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए जी, बस भाजपा को नहीं मिलना चाहिए। फिर नायब सिंह सैनी बनेंगे नहीं बनेंगे, अनिल विज भी कह रहे हैं मैं भी बनने को तैयार हूँ, अरविंद राव कह रहे हैं मैं भी बनने को तैयार हूं। भीतरी बात बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, गुटबाजी बढ़ी हुई है, कहने के उनमें आपसे लड़ाई है, तो नहीं लगता कांग्रेस से कौन चेहरा और बढ़ के आएगा मुख्यमंत्री के रूप में? अगर आपको लगता है कि जो कांग्रेस को ही मौका दिया जाए तो वो ऊपर देखेंगे जी, शैलजा है या हुड्डा है, 2 ही लोग हैं। लगता है कि जो कांग्रेस ज्यादा काम करा पाएगी? बिल्कुल जी। मतलब डबल इंजन की सरकार नहीं काम करा पाए, आपको लगता है कि जो सिंगल इंजन की सरकार जो काम करेगी? बिल्कुल बनेगी जी। चलिए ताऊ जी से बात करेंगे। कोई कह रहा है कि बदलाव होगा, कोई कह रहा है कि भाजपा आएगी, कोई कह रहा है मैंने पत्र उल्टा पकड़ लिया, आपको क्या लगता है? मुझे ये लग रहा है कि बदलाव होगा आपके। बदलाव होगा। अच्छा कारण क्या है बाबूजी, हिंदुओं की सरकार मानी जाती है भाजपा पार्टी, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है इसमें, सवाल ये है कि हर एक आदमी चाह रहा है कि भाई बदलाव होना चाहिए, हर एक को वो मिलना चाहिए। 10 साल इन्होंने राज कर लिया, 10 साल दूसरे पार्टी राज दे, मतलब वो ये कि जितना ज्यादा चेंजिंग होता रहेगा उतना ज्यादा राज अच्छा रहेगा। हाँ जी हाँ जी। तो इसका जो है कुछ और वजह भी है? हर एक आदमी कहते हैं इतनी महंगाई बढ़ गई, इतना बेरोजगारी हो गई, अच्छा आप जो यहाँ पे जो जगाधरी विधानसभा भी हाल फिलहाल में बैठे हुए हैं, यमुना नगर आपकी जो 7 वाली विधानसभा लगती है, क्या लगता है कि जाए जीतेगी जी? कहाँ पे? जमुनानगर में और जगाधरी में? जगाधरी में देखो पलटा तो आएगा ही। पलटा आएगा मतलब नहीं चाहती जनता की जय भारतीय जनता पार्टी की जय सीटें निकल कर जाए? ये तो जी वक्त बताया क्या हुआ क्या नहीं, पर अच्छा इतना बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो 9.5 साल जो खट्टर साहब को दिए इसलिए भुगतना पड़ रहा है, या कोई गलती की है उन्होंने? वही नहीं काम, कोई काम ही नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई ना कुछ नहीं हुआ। 5-6 महीने से जो नायब सिंह सैनी है उन्होंने ना क्या करना, वो तो लोग नहीं जानते थे, तो कौन है नायब सिंह? नहीं जानता कोई ना। चलिए कुछ कह रहे थे भाई साहब, बड़े हाथ फेंक रहे थे जी, बताएं आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार बदलेगी या ठप्पा भारतीय जनता पार्टी पे जनता लगाएगी? वो तो जनता के प्रभाव है, बदलेगी या रहेगी जनता बताएगी, पर जितना काम भाजपा सरकार ने करा इतना काम किसी ने नहीं। आपके मुंह पे बोले कुछ भी काम नहीं किया तमाम लोग। मेडिकल कॉलेज बन रहा है आपके सामने, बन रहा है, ये तो नहीं दिखता। किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में, हर एक गांव में पैलिस की सुविधा बरातगर एक भाजपा सरकार की देन है, और कभी भी नहीं हुई। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, हम सभी लोगों ने यहाँ पर मट्टी खाई। 10 साल पूरे नेट ये रोड टूटे पड़े रहे, 10 साल पन्ने लगवाए थे दुकानों के आगे, इतना बुरा हाल हुआ। नहीं तो एक बात तो बताइए, जितना काम आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, लेकिन जो है काम करने के बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है क्या आम आदमी को समझाने में नाकामयाब रही है कि जितनी योजनाएं उसने दी है, चाहे वो अंधन की योजना रही हो, चाहे शौचालय की योजना रही हो, चाहे मकान की योजना रही हो, चाहे हैंडपंप या स्वच्छ जल की योजना रही हो, आप तो मेडिकल जैसे फैसिलिटी की बात करें, आप हाईवे जैसी बात करें, क्या जनता को जो है समझा पाने में कामयाब नहीं रह पाई जो है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में? थोड़ा सा खट्टर साहब की कमजोरी रही, अगर नायब सिंह सैनी पहले आए होते तो कहने की जरूरत नहीं। चूक रही है भारतीय जनता पार्टी से, नायब सिंह सैनी को पहले लाना चाहिए था, पहले चेहरा पहले हाँ पहले। इतना बड़ा जो बदलाव किया जा रहा है, तो नायब सिंह सैनी की व्यक्तिगत सियासत पर कहीं ना कहीं इसका बड़ा नुकसान या बड़ा जो है प्रश्न चर्चित खड़े होने जा रहा है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। लगता है कि नायब सिंह सैनी रिपीट होंगे? बिल्कुल भाई हाथ बांधे खड़े हैं, क्या बात? वोट तो बन गया होगा, क्या नाम है आपका? रजत नाम है। रजत भाई एक बात तो बताओ, ठप्पा कहाँ मारोगे? चारे बा किसके चेहरे पे?
जो चारा जो मान नेता हमारे साथ आपका खड़ा यार होगा। चेहरा कौन सा अच्छा लग रहा है? मैं एक बार बताओ ना, दिल के राज खोल दो ना। दिलबाग सिंह, दिलबाग सिंह का हाँ, जगह का हाँ, यमुना नगर में या हाँ, यहीं पे? यमुनानगर में। यमुनानगर में दिलबाग, वजह क्या है भाई? चारा अच्छा, नेता अच्छा है। चेहरा अच्छा नेता अच्छा। लेकिन ये सब सुनता है। दिलबाग सिंह की जिस पार्टी में, वो पार्टी जो सियासत में, जो सत्ता तक तो नहीं पहुंच पा रही है। चलो पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है जी, जी हमने सिर्फ नेता चुनना, अपना नेता चुनना जो हमारे हक की बात करा, गरीब की हक की बात करा, उससे मतलब है वो जी। सुनवाई कर लेते हैं, हाँ, आम आदमी के जो नजदीक हाँ में जी, हो जाए। बिना नेता बने भी वो सुनवाई तो करते तमाम लोग कह रहे हैं कि जब भाजपा की सत्ता नहीं आएगी, फलाना होगा, भाजपा ने अच्छा काम नहीं है, कांग्रेस की सत्ता आने जा रही है, क्या मानते हैं आप जी? हैं। सरकार कोई भी आए जी, हमें तो दिलबाग चाहिए बस। आना दिलबाग, हाँ। दिलबाग कुछ दिल दे बैठे हैं भाई, तुझे बात इस तरह की बातें अपनी रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो है चेंज होने जा रहा है, कोई कह रहा है कि जो है मेरा प्रत्याशी दिलबाग रहेगा, या कोई कह रहा है कंवरपाल रहेगा। लेकिन ये मिश्रित बातें यहाँ से निकल कर आ रही है। सत्ता कांग्रेस को भी दी जा सकती है, ऐसा जनता का टेस्ट बता रहा है, और रिपीट हो सकती है भारतीय जनता पार्टी। तमाम मुद्दों के साथ जो है तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। आप सभी को बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।